हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ ये हीट एंड काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन एनडीए के 2014 पेपर 2 में आया था। ओके, तो हम पहले ये क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एंड देन हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हुए आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगी। एक चीज़ और है कि ये जो क्वेश्चन है ये आया है हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर से। आप ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर से लगभग एक या दो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ एंड दोज हु वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन देयर ओन दे कैन, और आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई होप आपने ये कर दिया होगा एंड आपका आंसर भी करेक्ट होगा। अगर नहीं है सो लेट्स प्रोसीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So first of all, Fahrenheit and Celsius are two scales used for measuring temperature. हमें मालूम है कि Fahrenheit, Celsius टेम्परेचर मेजर करने की दो स्केल्स हैं एंड ये इनकी यूनिट्स भी होती हैं, Fahrenheit एज वेल एज Celsius. ओके, ऑल्दो हमको पता है कि जो केल्विन है इट इज़ द एसआई यूनिट। हमने यहाँ पे केल्विन की बात नहीं करी है, लेकिन जो केल्विन है इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. Okay, if the numerical value of temperature recorded in both the scale is found to be same, अगर हमने अगर हमने मेजर किया, ओके, किसी भी लेट्स से किसी भी मटेरियल में हमने टेम्परेचर को मेजर किया और हमने पाया कि उसकी फ़ारेनहाइट की रीडिंग और सेल्सियस की रीडिंग भी दोनों सेम आ रही थी. ओके, इट वॉज फाउंड टू बी सेम. सो अब आपको पता लगाना है कि वो टेम्परेचर क्या होगा जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की रीडिंग सेम आ रही है. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल का कन्वर्जन है ये हम बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. इवन 7th क्लास CBSE की 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो आई एम गोइंग टू राइट दैट फॉर्मूला and I hope that everybody knows that formula. The formula is C divided by 100 is equals to F minus 32 divided by 180. ओके, सो एट 0 डिग्री सेल्सियस हमने देखा कि फ़ारेनहाइट अगर आपका जो सेल्सियस स्केल है उसमें 100 डिवीजन है और 0 डिग्री सेल्सियस में ही हमने देखा है कि जो आपका फ़ारेनहाइट स्केल है माइनस उससे 32 करें और डिवाइडेड बाय 180 डिविजन्स ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल, तो हमको ये एक फॉर्मूला मिला हुआ है. ठीक है, अब उन्होंने देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लेट गिवन है कि जो आपका डिग्री सेल्सियस है और जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसको सेम रीडिंग आ रही है. सो आई हैव टेकन दैट जो भी रीडिंग होगी, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो x होगा. ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग c एंड f आई एम गोइंग टू यूज अ कॉमन टर्म विच इज़ x. सो मैंने लिखा x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू x माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180. हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस ओवर देयर एंड दिस ओवर हेयर. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो इट विल कम आउट एज 18x इज इक्वल्स टू 10x माइनस 320. ओके, ये मैंने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया है और ये लेफ्ट हैंड साइड में. देखो अब मैं क्या करूँगी, ये आपकी जो x वाली टर्म है वो एक साइड ले आऊँगी और जो हमारी अननोन यू कैन से जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको मैं दूसरी तरफ लेके आ जाऊँगी. तो मैं ऐसे कर देती हूँ 18x माइनस 10x इज इक्वल्स टू माइनस 320. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे आपके पास आया कितना, आई होप आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो आया 8x इज इक्वल्स टू कितना आया माइनस 320. अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से. सो ये आया है x इज इक्वल्स टू माइनस 320 डिवाइडेड बाई 8. हमें पता है
8 4 ज़ा 32 एंड 0। सो जो x की वैल्यू आई वाई -40 डिग्री, या 40 डिग्री में जो आपके -40 डिग्री पे जो आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल है वो आपकी सेम रीडिंग देगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये आपका आंसर आया है, और यही सेम आंसर ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, और ये आपका -40 डिग्री है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। एंड हमारे एनडीए की सीरीज़ मैथ्स और फिज़िक्स सीरीज़ को देखिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।